पहली बात तो उपासक को ये नहीं देखना कि हमारा मन लगता है कि नहीं। उपासक को नाम चलाने का प्रयास करना चाहिए। पहला प्रयास नाम चलाना है। दूसरा, हमारा जो मन नाम जप के समय बहुत भूत भविष्य की बातें सोचता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, पाप की बातें सोचता है, उनका कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। वो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है। और बहुत जन्मों के संस्कार हमारे नाम में भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, वो अपने संस्कार भागवतिक डालता है मन पे, और मन के जागतिक संस्कारों को बाहर करता है। और उपासक उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, और वो विचलित होकर सोचता है कि जब मैं नाम जप करता हूं तो मन नाम में न लग करके संसार में जाता है। तो पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम जप करने से ही काम बन जाएगा। मन भले संसार में जाए, मन भले इधर उधर का चिंतन करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो आप भाव से छुओ या अनजान को या कोई जान के जैसे भी छुओगे, उसमें दाहिका शक्ति अपना काम तुरंत करेगी, आपको जला देगी। स्पर्श करते ही जला देगी। जैसे अमृत में मारण शक्ति का नाश करने वाली शक्ति विराजमान है। आप जो ही अमृत पिएंगे, आप मृत्यु से बच जाएंगे। जैसे विष, उसमें मारण शक्ति विराजमान है, आप जो ही पिएंगे आप मर जाएंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम में आनंद शक्ति, तारण शक्ति, पाप क्षय शक्ति, दुखों का विनाश शक्ति, ये सब विराजमान है। आपकी जिह्वा से नाम छुआ कि आपका परम मंगल होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से जैसे भी नाम जप किया जाए, वो हमारे सारे पापों का नाश करके, चाहे जहां हम देश विदेश कहीं भी दसों दिशाओं में हो, हमारा मंगल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रधानता रखनी है नाम जप की, ना कि मन लगने की, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से ही चंचल मन स्वयं वशीभूत हो जाएगा। हमारे रसिक महापुरुष श्री ध्रुवदास जी से पूछा गया कि मन बड़ा चंचल है, कहीं भगवान में लगता नहीं है, तो इसका क्या उपाय है कि मन को लगा दिया जाए। तो उनका मन तो चंचल सबन थे, या को कौन उपाय। तो बोले, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि महापुरुषों का सत्संग मिले और भगवान नाम जप करने को मिले, तो हमारा मन आज नहीं तो कल निश्चित लग जाएगा। लेकिन आज हम अभी राधा बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल जाए और मन संसार में लगा रहा है, तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र में मन लगा था अजामिल का, ना कि भगवान में, और पुत्र का नाम था नारायण, तो जहां नारायण पुकारा तो उसका कल्याण हो गया। मन उसका पुत्र में लगा था, अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन नारायण नाम भगवान का, तो उसका अंतिम समय काम बन गया। और हम जानबूझ के राधा राधा बोलेंगे तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा। वो तो अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया, तो उसका कल्याण हो गया। और हम जानबूझ के राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, हरि हरि जपेंगे, हमारा परम मंगल हो जाएगा, मन लगे या न लगे। हम कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा मन कहीं और लगा हो, भोजन पा रहे तो पेट भर जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मन नहीं लगा तो हमारा पेट भरा नहीं, हमारा तो पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं, मन लगे न लगे, संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और अपने स्वरूप का बोध, तीनों एक साथ होता चला जाएगा। जब अधिक नाम जप करोगे तो अनुभव में आ जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पहली बात, शराब मत पीजिएगा। अगर इतने लोगों में से कोई भी शराब पीता हो, तो आज वृंदावन की पावन भूमि में रज में बैठे हो, शपथ खा लो कि शराब नहीं पिएंगे। वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तुम्हारा पैसा व्यर्थ जाता है और तुम्हारे शरीर के अंगों का नाश करता है। कितने लोग शराब पीते हैं? इतने में हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। धन्यवाद। हम तो पहला धन्यवाद देते हैं जो नहीं पीते हैं, और दूसरा धन्यवाद देते हैं जो पीते हैं, वो हाथ से छोड़ देंगे। पक्का छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? हाँ, पहली बात शराब नहीं पीना। दूसरी बात, राजकीय, राष्ट्रीय और व्यापारिक, इन उद्देश्यों में जो देश विदेश जाते आते हैं, या जो हमारे देश के संरक्षक हैं, उनको मांस भी परोसा जाता है। कोशिश कीजिए, हम ना की कसम नहीं खा रहे, कोशिश कीजिए कि आपका आहार मांस शून्य हो। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक हैं, इनको सुविधा होती है, खा सकते हैं, और चाहे तो ना भी खा सकते हैं। तो हम जोर नहीं देते, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि बिना मांस के भी शरीर में बल
आ जाएगा यदि आप संयम से रहेंगे और पवित्र भोजन पावेंगे। किसी जीव का मांस ना खाइए, क्योंकि ये पाप आपके शरीर को अभी नहीं तो आगे चलकर, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ेगा जो दूसरे शरीरों का मांस खाते हैं। अगर राष्ट्रीय सेवा में है तो भगवान जैसे निर्वाह करे वैसे निर्वाह करो। अगर बच सकते हो तो मांस खाने से बचो। अगर शराब पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री से बेविचार करना, अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर लें और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में सारे दुख छूट जाएंगे। जो केवल 3 बातों को स्वीकार कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए कि अगर माता बहन पराये पुरुष से और पुरुष पराई माता बहनों के साथ ऐसे गंदे आचरण ना करे तो हमारे भारत में गृहस्थी बिगड़े ना। आज हमारे भारत की गृहस्थी बिगड़ रही, गृहस्थ धर्म बिगड़ रहा है, ये हमारे भारतीय धर्म में नहीं है। प्राणपन से पत्नी को अर्धांगिनी माना गया और पति को प्राणेश्वर माना गया। जहाँ हमारे धर्म में ये बात है, वो ये बातें, गंदी बातें ऐसे संशय पैदा करें जो पराये पुरुष पराई स्त्री। तो ये 3 बातें आप स्वीकार कर लीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही आचरण करेंगे तो सबके आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे। पहला, हम शराब नहीं पिएंगे, दूसरा मांस नहीं खाएंगे, तीसरा पराई स्त्री से संभोग नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक नाम जप करें। हमारी प्रार्थना, अगर हमारी ये बात मान लोगे तो आपका निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। आप भारी विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएंगे। इतनी सामर्थ्य आपको भगवान देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।